जोहार नमस्कार। जेएसएससी के द्वारा एक बिग अपडेट आई है। झारखंड कक्षपाल का जो फॉर्म भरे थे उसको लेकर के कक्षपाल को लेकर के रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। लगभग 41,000 बच्चों का 41,000 कुछ समथिंग बच्चों का रिजेक्शन लिस्ट जारी किया है। उन लोगों का जारी किया है जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लिए और पेमेंट नहीं किए थे यानी फाइनल रूप से फॉर्म सबमिट नहीं किए थे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे ही छोड़ दिए थे। उन लोगों का या फिर किन्हीं का कुछ और इशू की वजह से कक्षपाल का लगभग 41,000 बच्चों का रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। आप लोग भी जो लोग तैयारी कर रहे होंगे आप लोग एक बार उस पर चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हो और आप इधर तो उम्मीद में दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होता है। फिर क्यों उसमें करेंगे, हम फिर दूसरा चीज़ में लगेंगे। इसलिए एक बार आप उसको देख लीजिएगा कि आपका इस रिजेक्शन लिस्ट में नाम है या आपका फॉर्म सबमिट है, अच्छे से भरा गया है। अब देख लीजिएगा, पीडीएफ जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है, ठीक है। और अगर किसी के पास नहीं मिल पाएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम भेज देंगे पीडीएफ पर्सनली। ये तो हो गया कक्षपाल का रिजेक्शन लिस्ट। और इसका हम बताए भी थे कि सावन का मेला अब स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अगले महीना से इसके जस्ट बाद महीना में इसका दौड़ होने की संभावना है, दौड़ ले लिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसमें लगे रहिए, ठीक है। और जो अभी एक्साइज कांस्टेबल का जो चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो दे दिया है 3 और 4 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया एक्साइज वाले का, उन लोग अब जो कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना नंबर है, अब इस नंबर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये करिए आप लोग, जिसका डीवी के लिए बुलाया है, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, उन लोग अपना नंबर कैटेगरी वाइज कमेंट में लिखिए कि हाँ मेरा इतना नंबर है, हमको डीवी के लिए बुलाया है, हम इस कैटेगरी से हैं। तब समझ में आएगा कि फाइनल मेरिट में कितना, क्योंकि 100 लोग को लगभग 100 या 97 लोग को अधिक को बुलाया है, तो उस समय समझ में आएगा कि कितना लोग बाहर होंगे, ठीक है, या कितना फाइनल मेरिट जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। इसलिए आप लोग अपना जिसको डीवी में बुलाया है वो सिर्फ वही, जैसे ओबीसी का 536 कट ऑफ गया है और 500 वाले कमेंट कर रहे हैं, तो आपका तो भाई यही बाहर कर दिया, डीवी में ही नहीं बुलाया है अभी। इसलिए जिसको डीवी में बुलाया है वो अपना नंबर कैटेगरी वाइज कमेंट कीजिए, तब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ इसका जा सकता है, ठीक है। और डीवी के लिए डॉक्यूमेंट अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, सब कुछ जो लेके जाना है, जो कहा गया है, कल हम बताए भी थे, सब रख लीजिएगा, ठीक है। और सबका एक एक दो जीरोक्स करा लीजिएगा, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ तक आए हैं तो डॉक्यूमेंट की वजह से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। अभी से ही तैयारी कर लीजिए, अभी 4-5-6 दिन टाइम है, ठीक है। ये 2 अपडेट हमेशा हम देते रहेंगे आपको, एक कक्षपाल का और एक ये उत्पाद सिपाही का कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो बताएंगे जैसे ही हमको पता चलेगा। और उसके साथ साथ फील्ड वर्कर वाले भी जो कमेंट कर रहे थे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आंसर की आने दीजिए, पहले आंसर की आ जाएगा, उसके बाद ही उसका कट ऑफ का अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कट ऑफ रहेगा। क्योंकि फील्ड वर्कर में तो कुछ है नहीं, बस एग्जाम निकाले, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, मेरिट बनाएगा, ज्वाइन कराएगा, उसमें कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, बस एक ही एग्जाम पे होना है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसका इंतजार कीजिएगा आंसर की का, उसके बाद ही उस पर कुछ किया जाएगा। और उसका जो है उसका कट ऑफ एक्साइज से कम जाएगा, ये हम 100% बता रहे हैं क्योंकि उसका बहुत सारा रीजन है, ठीक है। फिलहाल उसका आंसर के बाद ही उस पर चर्चा करेंगे। अभी इसका एक कक्षपाल का जो रिजेक्शन लिस्ट है, उसमें अपना नाम चेक कर, रोल नंबर चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका अगर उस लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि आप रिजेक्ट हैं, नहीं है यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, फॉर्म भरा गया है, ठीक है। धन्यवाद।